देखिए नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, नहीं, शांत हो जाइए, क्लास आगे बढ़ने दीजिए। देखिए लेंस क्या है, लेंस अभी फिलहाल इसका परिभाषा लिखा गया है, परिभाषाओं को याद करना पड़ता है। अपने दौर पे हम भी याद किए हुए, अब आपका दौर है, आप याद करेंगे। क्या हुआ परिभाषा? ऐसा पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिसकी आर पार दिखलाई दे देती है कोई भी वस्तु है। ये पारदर्शी माध्यम, दीवार पारदर्शी नहीं माध्यम है, ये अपारदर्शी है। शीशा पारदर्शी होता है, लेकिन शीशे के पीछे जब कलई कर देंगे वो भी अपारदर्शी माध्यम बदल जाएगा, दिखलाई नहीं देता है। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार दिखलाई देता है, जैसे कि कांच, जो दो गोली पृष्ठों से बना होता है, या तो एक गोली और एक समतल पृष्ठों से बना होता है, या फिर घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। अब देखिए लेंस कई प्रकार, अरे भाई साहब वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे हम। लेंस दो प्रकार के होते हैं, वो छिपकली से हमको डर लगता है। लेंस दो प्रकार के, पहला होता है उत्तल, जिसे अंग्रेजी में कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखना है। दूसरा दूसरा होता है अवतल लेंस, रटते रहेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कॉनकेव कहते हैं। सबसे पहले पहचानना सीखेंगे कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। उससे पहले हम लिख देते हैं इसका परिभाषा। उत्तल लेंस क्या होता है? अब इसका परिभाषा असली किताब में है। अब इसका उत्तल लेंस और अवतल लेंस लिख लीजिए। परिभाषा जितना कम हो सके उतना कम लिखवाएंगे, असली हमारा न्यूमेरिकल ही है और चीजों को समझना है। अरे भाई ठीक है। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, अभी सब लिख ही रहे तो कौन बतिया सुनेगा हमारा। रुको तुम लोग को इतनी चीजें पूरी तरह से रटा जाएं। पहला
लेंस क्या है? लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच जो दो गोली पृष्ठों या एक गोली और एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। हमने सीखा कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स कहते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव कहते हैं। उत्तल लेंस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानते हैं कि ये लेंस उत्तल लेंस है? जो बीच में मोटा हो किनारे पे पतला हो उसे कहते हैं उत्तल लेंस, जो बीच में पतला हो किनारे पे मोटा उसे कहते हैं अवतल लेंस। ये मोटी मोटी बात हुई हमारी। पूरा रटा आ जाए, किसी से भी पूछ सकते हैं। घर पे यही सोच के आए हैं कि अगर 4 अक्षर पढ़ा रहे हैं, 4 अक्षर पूरी तरह से रटा जाए एकदम। तुम एक हाथ में कपड़ा लो। आगे अभी ये अभी बहुत आगे जगह खाली है, वो नहीं कुछ भी है तो एक बेंच और लगा लो, बस रहने दो, छोड़ दो। वो बेंच ले लो, वो बेंच ले लो यार, लास्ट वाला बेंच। कहाँ बैठा हो? आ जाओ आगे, आ जाओ उधर चलो, बैठा बाबू जी। जितना कुछ भी लिखा गया सब याद करिए समझ करके। इधर देखिए, ये कौन सा लेंस अभी फिलहाल बना है? ठीक है, उत्तल लेंस ये होता है और अवतल लेंस ये होता है। उत्तल लेंस की पहचान होती है कि वो बीच में मोटा किनारे पे पतला होता है शीशा, और अवतल लेंस की पहचान ये होती है कि जब शीशा बनाया गया है, असली में शीशा कोई बना नहीं पाएगा, हाथों से तो नहीं बना पाएगा, ये बीच में पतला होता है किनारे पे मोटा होता है। अब फिलहाल देखिए, ये उत्तल लेंस बनाया है। उत्तल लेंस में क्या क्या चीजें हम सब बच्चों को जाननी चाहिए, जैसे घर में जितने भी परिवार के सदस्य हैं, कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन भैया है, कौन बहनी है, जानना पड़ता है। ऐसे इसमें कौन क्या क्या कहलाता है वो जानना पड़ता है। तो इधर वाले साइड को हम प्रथम पृष्ठ कहते हैं, तो हम समझ करके रट लिए हैं। अच्छा, इधर वाले साइड को प्रथम पृष्ठ, तो आप भी ऐसे समझ करके रटिए कि इधर वाले साइड को प्रथम पृष्ठ, उधर वाले साइड को द्वितीय पृष्ठ। पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, शुद्ध हिंदी प्रथम द्वितीय तृतीय होता है। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र और इसको सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र की खासियत क्या होती है? प्रकाशिक केंद्र की खासियत ये होती है कि इस रास्ते से अगर प्रकाश आती है तो न तो दाएं जाती है न तो बाएं, सीधे उसी रास्ते वापस चली जाती है, वापस नहीं नीचे। जैसे इस रास्ते अगर प्रकाश की किरण आएगी केवल प्रकाशिक केंद्र, तो सीधा सीधा इसी रास्ते चली जाएगी। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, नहीं। और इस किरण को किताब वाले ने कहा कि बच्चों को बोल दीजिएगा कि निर्गत किरण कहते हैं। हमने आपसे कह दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम केवल कहना होता है और कुछ भी नहीं हो सकता है, रटेंगे लिखेंगे आप ही। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को यहाँ पे निर्गत है, ये नौ है, नौ से नल वाला निर्गत किरण। इतना हो गया, अभी रुके रहिए। ये जो डॉट 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 लाइन दिख रहा है, देखिए कोई भी चीज एक दिन में आप नहीं समझ सकते हैं, एक दिन में नहीं पढ़ सकते, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हम समझाते हैं। तो जो ये डॉट डॉट लाइन दिख रहा है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण कह रहे हैं, लेंस का द्वारक। याद करिए, दर्पण में वो दर्पण का द्वारक हुआ करता था एक। तो इतनी चीजें याद हो गई। तो सबसे पहले हमने लेंस बनाया, देखिए कितना आराम आराम से चीजों को याद करते हैं। सबसे पहले हम एक लेंस बनाया, लेंस में हमने ये समझा कि उधर वाले पृष्ठ को कहते हैं प्रथम पृष्ठ। आराम से एकदम, कोई तेजी नहीं। इधर वाले पृष्ठ को कहते हैं, अच्छा, बीच में एक पॉइंट होता है सी, इसे कहते हैं प्रकाशिक। आप 3-4 बार बोलेंगे, आप देखेंगे कि आपको याद होता जाएगा। आप चुप रहेंगे, आपको देखेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आने वाली किरण को आपतित किरण, और अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी तो उसी रास्ते सीधे चली जाती है, निर्गत किरण होती है। और कुछ है? ठीक, हाँ, डॉट डॉट लाइन को कहते हैं लेंस का द्वारक। अब एक मोटी मोटा हिसाब ये समझिए, आप याद करिए, दर्पण में आपको फोकस नाम की एक चीज होती थी। फोकस डिस्टर्ब कर रहा है कोई?
उससे कह दो कि वो हमको डिस्टर्ब ना करो, हम मम्मी हमारी पढ़ने के लिए भेजी है खाना ना बना करके, कहा तुम हमसे कह रहे हो, ऐसे बोला करो। कब तक हम समझाएंगे कि मत बोलो मत बोलो। अब देखिए, दर्पण में एक फोकस होता था, दर्पण में एक फोकस होता था, लेंस में दो फोकस होंगे। लेंस में कितने फोकस? दो। फोकस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। अब इसमें दो फोकस, F1 यानी कि फोकस है, पहला प्रथम फोकस है, F1 को प्रथम फोकस कहते हैं। जितनी दूरी है यहाँ पे एक और डॉट बनाइए, ये हो गया हमारा। तो ये भी याद करने वाली चीज है कि उत्तल लेंस में F1 इधर होता है और F2 उधर होता है। ये क्यों बोले हैं कि उत्तल लेंस में F1 इधर होता है, F2 उधर होता है? इसका मतलब ये कि अवतल लेंस में, अगर ये अवतल लेंस है तो इधर होता है F2 और इधर होता है, और बीच में C तो अपना घर जमा ही लिया है, ये पूरी तरह से जमीन खरीद लिया है। ये लोग भाड़े पे लोग हैं, वो बदल गए। उत्तल लेंस में F1 उधर, अवतल लेंस में F2 उधर। एक बार आराम से देखेंगे तो चीज समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो उत्तल लेंस में F1 F2 और अवतल लेंस में F2 F1। ठीक है, इतना कम से कम याद हो जाए। अगर हम आपसे पूछे कि उत्तल लेंस का काम क्या होता है, सब कुछ तो जानना जरूरी है, ठीक है। उत्तल लेंस का काम क्या होता है, क्या करता है उत्तल लेंस? देखो कोई कुछ बोलता है, बोलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है? ये उत्तल लेंस का काम, अगर हम केवल चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहें तो देखें बच्चे समझ पाते हैं कि नहीं। ये जितने भी लाइन दिख रहे हैं वो सब प्रकाश के किरण हैं, ये प्रकाश आ रहा है। तीर बताता है कि प्रकाश इधर से आ रहा है, और कुछ भी उसका काम नहीं है। उत्तल लेंस का काम होता है कि प्रकाश की किरणों को एक जगह पे समेट देता है। अब बच्चे अवतल लेंस का काम जान गए होंगे। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, कलेक्ट कर देता है। सर जी ने हमको समझा दिया, हमने समझ गया कि अच्छा उत्तल लेंस का काम होता है कि प्रकाश की किरणों को एक जगह पे समायोजित कर देना, केंद्रित कर देना। आप औजार बक्सा कभी न कभी बचपन में खरीदे होंगे, उसमें एक लेंस होता है। आप बच्चों को कहते दांत दिखाओ, तो बच्चे दांत दिखाता है। कितने कीटाणु, झूठ में कहते हैं, दिखता हुआ कुछ भी नहीं है, झूठे में कह देते हैं कीटाणु बुराई करने के लिए। वो हमारा होता है उत्तल लेंस। आप कभी भी उससे कागज को जलाने का प्रयास किए हैं? कहते हैं हाथ लेके आओ, तो ये बच्चा हाथ देता है तो इसे करते हैं, जलता तो कुछ भी नहीं है, उससे हाई फाई रहेगा तब जलाता है वो। तो कभी कभी कागज के कोने को जलाने का प्रयास करते हैं। झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, सब हुआ होगा आपकी जिंदगी में, अगर आप कॉपी किताब से जुड़े होंगे तो हुआ होगा। तो वो कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस होता है। जब प्रकाश की किरणों को एक जगह पे समायोजित, यहाँ पे जला रहे हैं कागज, या फिर आप किसी के दांत को देख रहे हैं, या फिर कुछ भी, यहाँ पे अगर इकट्ठा हो रहा है, प्रकाश की किरणें केंद्रित हो रही है, तो ये उत्तल लेंस है। अवतल लेंस का काम समझिए, प्रकाश की किरणें इसमें भी समांतर जा रही थी, इसमें भी समांतर ही जाएंगी। समांतर का मतलब होता है पैरेलल, बराबर। ट्रेन की पटरी पैरेलल होती है, आपकी इंजन पटरी पैरेलल है, आपका जिस बेंच पे बैठे वो पैरेलल है, एकदम समांतर जा रही है। प्रकाश की किरणों को फैला देता है ये ऊपर। ये नहीं कि इसको भी ऊपर कर देंगे, तो और तरीका होता है। घर में बड़े मेहमान आते हैं, उनको ज्यादा इज्जत देते हैं, जो डेली डेली आते हैं, बैठिए तो कुर्सी बैठिए, होता है। तो ऊपर को ऊपर भी और नीचे वाले को नीचे ऐसे करते हैं। तो उत्तल लेंस का काम क्या है? प्रकाश की किरणों को केंद्रित, शुद्ध थोड़ा हिंदी बोल देते हैं, जिस साइंस वाइंस अच्छा खासा भाषा मांगता है। प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है, केंद्रित मतलब इकट्ठा कर देता है, कलेक्ट कर देता है। और अवतल लेंस का काम क्या होता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है, आपके बाइक के आगे जो शीशा लगाया गया है उसमें अवतल लेंस, मतलब अवतल ही होता है। लेंस कह लीजिए चाहे दर्पण कह लीजिए, वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। लेकिन कभी कभी वो वाला टार्च भी देखे होंगे जो एक जगह पे गिरता है, लाइट जो सऊदी उदी का आता है, लोहा टाइप, भारी टाइप होता है,
वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता था ताकि दूर तक रोशनी जाए। एक बार मोटा मोटी हिसाब जितना कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ समझ में आ जाए। पहले हमने समझा कि लेंस किसे कहते हैं। ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच यानी कि शीशा। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिसकी आर पार चीजें दिखाई देती है। दीवार कौन सा माध्यम है? शीशा पारदर्शी माध्यम है। ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच जो दो गोलीय पृष्ठों या फिर एक गोली और एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। देखिए लेंस के दो बेटे हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा किनारे पे, अवतल लेंस बीच में पतला किनारे पे। उत्तल लेंस को हमने जब जूम करके समझना चाहा, जैसे कि किसी फोटो को जूम करके समझना चाहते हैं, इसको जूम करके समझना चाहा, इतनी सारी चीजें समझने के लिए हमको मिली। पहला ये मिला ये प्रथम पृष्ठ, ये द्वितीय पृष्ठ। हमने कहा ठीक है आगे दिखाओ। हमने आगे देखा तो उसने कहा कि ये देखो जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है वो लेंस का द्वारक होता है। हमने कहा और जूम किया, उसने कहा कि ए भाई इधर F1 होता है, इधर F2 होता है। हमने कहा फुल फॉर्म बताओ। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। ए लिख दो कैमरामैन। अब इधर द्वितीय फोकस मत लिखवाइएगा, बच्चे एक से दूसरा कनेक्ट करते हैं। आती हुई किरण को आपतित किरण, जाती हुई किरण को निर्गत किरण कहते हैं। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। लेकिन जब बात अवतल लेंस की करेंगे तो फोकस बदल जाएंगे, इधर F2 हो जाएगा, इधर F1 हो जाएगा। काम की चीजों को कॉपी पर नोट कर लीजिए। ज्यादा परिभाषा यहाँ नहीं लिखवाना है। परिभाषा आपको जब खरीदेंगे, आप अवतार खरीदेंगे, सब परिभाषा गढ़ा हुआ है उसमें। अवतार खरीदिए, चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक खरीदिए। अभी मत खरीद लेना, अभी मत खरीद लेना कोई भी अवतार विद्या क्वेश्चन बैंक। उसका एक समय सीमा होता है, नवंबर दिसंबर में खरीदा जाता है। अभी खरीद लेंगे फिर आप किताब छुएबा नहीं करेंगे। कुछ भी होगा इसे मोड़ करके, दो बार इसे मोड़ करके इसे चलेंगे आप पौवा दिखाने के लिए। इसे बच्चे चलते हैं, मोड़ देते हैं, इसे चलते हैं, बताते हैं कि हाई स्कूल का किताब पकड़े हाथ में। धूप में छत पे बैठ जाएंगे, पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन किताब मोड़ के हाथ में रखे रहेंगे। हमने सुना है कि 2 अक्टूबर के ही दिन पड़ गया है आप लोगों का दशहरा। हमें आप बहुत दुख हुआ। आपके दौर में जब हम थे तो हम एकदम ठान लिए थे कि मतलब कभी भी कोई भी त्योहार आए संडे को नहीं आना चाहिए। संडे का अपना अलग छुट्टी होता है, बाकी त्योहार अपना अलग दिन लेकर के आए भाई। हमारा संडे क्यों खाएंगे आप? ये हम लोगों के दोस्तों के भरम में था कि भाई संडे को नहीं आना चाहिए। आदत है तो उदास हो जाते थे हम लोग। अब 2 अक्टूबर को अपना छुट्टी होता है, त्योहार अपना अलग छुट्टी लेके आइए। कोई भी ईद हो, त्योहार ईद हो, दशहरा हो, दीपावली, छठ हो, कुछ भी हो भाई, अपना अलग दिन लाइए। इतने दिन बचे हैं हफ्तों में, संडे को 2 अक्टूबर को आ गया। बच्चों का नुकसान है ये। बताइए, गांधी जी को खा गए थे।
लिख लीजिए, नहीं तो इसको इस तरह कर दे वरना इसको भी उतार देंगे सर। इसको लिख लीजिए, ये हेडिंग है, इसको मिटा दें। टोटल 3 नियम हम सीखेंगे। अभी फिलहाल किस तरह से किरण आरेख से हम प्रतिबिंब को बनाते हैं लेंसों के द्वारा, 3 नियम को जब जानेंगे तो आगे के क्वेश्चनों को डील करने में, समझने में, लगाने में थोड़ा और आसानी मिल जाता है। अभी फिलहाल प्रथम नियम के बारे में हम सब चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो उतना लिखने के बाद आप प्रथम नियम लिख दीजिएगा, कोई भी चीज छोड़िए मत। आपके हाथ दर्द करने लग जाए फिर भी एक बार ऐसे झटकारिए, फिर लिखिए। उससे बोलिए कि तुम्हारा काम है दर्द करना, हम अपना काम करते रहेंगे लिखने वाला। ऐसे कहेंगे तब फायदा करेगा। बोलिए आज की जय हो। एक बच्चे से प्रश्न पूछना चाहते हैं भाई, देखें कुछ याद है उनको। ठीक है, 3 चीजें हैं, लास्ट के तीनों बच्चे लगातार बता देंगे। हमने बार बार कहा जब एक पूरा बेंच खाली है तो उस पर तुम लोग नहीं बैठ पाते हो यार, उस बैठ नहीं पाया बेचारा वो। एडजस्ट करो आपस में, अगर बेंच बहुत ज्यादा है भाई, पीछे पूरा बेंच भरा पड़ा है आप समझ। देखिए लास्ट के तीनों बच्चे, बाबू आलम बैठे बैठे हम लोग बात करेंगे। पहले बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? F2 F1। बगल वाला मत बताओ बाबू, तुम फंस जाओगे बता करके। अब शफीकुर रहमान इसको क्या कहेंगे? सी। उसके बगल वाले बाबू अंकित, नहीं घनश्याम, इधर मैया नहीं, हाँ सूरज गुप्ता, ये F2। बस आप इतना बोल लिए, बहुत बड़ी बात है। जो आप बोलते हैं, यहाँ से पूछे गए प्रश्नों का जो जवाब देते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन वो नहीं कभी भूलते हैं। ऐसे होता है। जो सर जी हमसे पूछ लिए, हमसे पूछे हैं तो वो नहीं भूल सकते, बाकी कुछ भी आप घुमा फिरा दीजिए हम भूल जाएंगे। ये हमारा F1 प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, प्रकाशिक केंद्र। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, प्रकाशिक केंद्र। नियम नंबर 1 समझिए, प्रकाश की किरण समांतर आ रही है, इस वाली लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। लिख दें, मुख्य अक्ष। आप गर्मी में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आप बर्दाश्त करते रहिएगा। गर्मी, बरसात, ठंडी को झेलने के हम लोग आदी हैं। अब तो शरीर उस हिसाब से एकदम तप ही गया है। तीर का निशान क्या बतला रहा है? सोनी इधर देखो बहनी, तीर का निशान इधर क्या बता रहा है? कि प्रकाश इधर से इधर जा रहा है। हाँ, इधर से इधर जा रहा है, उत्तर लेंस की तरफ जा रहा है। उत्तर लेंस के दर्पण के द्वारा से टकराया। अब नियम नंबर 1 समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो पहले तो ये एक जगह सिकोड़ता है। इसका काम समझ लीजिए, उत्तर लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को कलेक्ट करता है। एक तो ये यही भी भाग नहीं रही है, ये छिपकली। छिपकलियों की आदत होती है जहां पे रुक जाती है, अब आप इस डंडे से जहां भी मारेंगे ना, भाग नहीं सकते जब तक उसके शरीर को टच ना हो जाए, भाग नहीं। कुछ लोग इतने मोहर होते हैं, वो उसमें से वो काटेगी वो। तो समांतर जाती है तो F2 से होकर के गुजर जाती है। हाई देखो प्रकाश ऐसे जाएगा। अरे यार हमको जाना था, अरे जाने दीजिए ऐसे। तो प्रथम नियम क्या है?
जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो द्वितीय फोकस से होकर के गुजर जाती है। बना लीजिए, तब तक हम दूसरे वाले को बना लें। ठीक है, जय हो। चलिए, प्रश्न तो पूछना बनता है भाई बच्चों से। मेरी ज्योति बताओ, तुम बनाओ, पहले बना लिए। अलग अलग नाम पूछ लें, उधर से पूछेंगे फिर इधर से पूछेंगे। ठीक है, बताओ इसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट को ज्योति हिंदी में क्या कहते हैं? ज्योति हो क्या तुम? सी को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रकाशित, प्रकाशित केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको बताओ क्या कहते हैं? F2। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप मानेंगे नहीं, जब हाई स्कूल में थे तो हम इसमें अक्सर करके चकमा खाते थे। चकमा खाना मतलब जान करके भी फंस जाना। तो उधर F1 इधर F2। बाबू शादाब आराम से, इधर F2 इधर F1 होता है। अब नियम नंबर 1 इसमें लगता है, इसमें लगता है तो फिर क्या होता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो एक जगह तो कलेक्ट नहीं होती है। अवतल लेंस का काम ही होता है प्रकाश को फैला देना। तो दिमाग में इतना तो बैठ गया हमारे, यानी कि हमारे, इधर तो आएगा नहीं, इसका काम फैलाना है। तो हम इसको उधर वापस, एक मिनट थोड़ा इसको और बड़ा कर दें। जब मार्कर है तो कुछ फायदा उठाएं उसका। तो ये तो भेज दिया, ये तो भेज दिया ऊपर, ध्यान से देखिएगा। उसका काम फैलाना है तो वो नीचे तो भेजेगा नहीं, सही से बन नहीं पा रहा है। जैसे क्या है कि हाई स्कूल में कंप्यूटर अब्बा थमा दिए थे कला की जगह, वो बोले कला वाला मत पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो। हमने कंप्यूटर पढ़ा तो उतना हाथ बैठा नहीं है। ऊपर छत, पता नहीं क्या क्या बनाना होता है। सर पे ले जाती हुई औरत, उगता हुआ सूरज, ढल, पानी गिरता हुआ झरना, पता नहीं क्या क्या होता है। तो सब कुछ नहीं आता हमको। तो इसको वापस लेके आते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर वापस लाएंगे तो कहाँ टच होगा? F2 पे। इस पे भी F2 पे हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन इसमें रियल में टच हो रहा है F2 पे। इसमें रियल पे नहीं, केवल काल्पनिक है। ये डॉटेड लाइन काल्पनिक को दिखाता है। इसको बना लीजिए। क्या बात कर दी, कौन बना लिया? एक कदम आगे चलोगे तुम लोग यार। चलिए आप बनाइए, उससे पहले हम द्वितीय नियम का पहला चित्र बना देंगे। प्रीतम नहीं आया है? फिगर को सही बनाओ। और कोई पूछे कहाँ पढ़ते हो, कहीं नाम ले लेना, हमारा नाम मत लेना, फंसा दोगे। हाँ, चलिए 3 चीजें पूछेंगे फिर से हम अलग अलग बच्चों से। बच्चे तो जान गए कि वही तीनों बिंदु का पूछेंगे, कुछ और पूछेंगे इस बार। ठीक है, इसको बनाइए जल्दी। नहीं, इसको मत बनाइए अभी। चलो बताओ प्रीतम, बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछे कहाँ पढ़ते हैं तो आप हमारा नाम मत लीजिएगा। चलो ठीक, इसे सी से। ये हमारा क्या है? F2 इधर क्या है? F1। बहुत अच्छा है, उल्टा सीधा बोलते हो लेकिन सही बोलते हो, बैठो। ठीक है, अब नियम नंबर दूसरा समझिए। नियम नंबर दूसरा समझिए, जब प्रकाश की किरण F2 से आती, F1 से आती है ऐसे,
ये तीर बताता है कि F1 से आ रही है, फोकस से आ रही है। जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये पहले वाले का एकदम उल्टा है, समांतर चली जाएगी। तीर का निशान बताता है कि ऐसे आ रही, इधर से चली जा रही। इसको बनाइए, तब तक हम इस पे काम करें। 2 नियम हो गया लगभग। अब बीच के किसी बच्चे से पूछना है। इसमें देखिए, जब प्रकाश की किरण F1 पे आना चाहती है, जैसे कि अगर इसको हम बनाना चाहें, ये तो इस पे नहीं जाएगी, ये चली जाएगी। इसमें क्या होता है, सुनते रहिएगा बातों को, इसमें बातों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिगर बनाना क्या है इसमें, इसमें जब प्रकाश की किरण F1 पे आना चाहती है तो ये F1 पे आ नहीं पाती है, समांतर हो जाती है ऐसे। लेकिन कल्पना करते हैं कि ये यहां पे आई हुई है। कुछ चीजें कल्पना मात्र ही होती है, जैसे कि ये है। तीर का निशान भूलना नहीं, ठीक है। तीन चार बच्चे इनमें से गायब है, लड़कियों में से कई बच्चे गायब हैं। ये बॉटल आप लोगों में से किसी बच्चे का है? तो बटलवा छोड़ के मत जाया करो यार। तृतीय नियम, हमारा, अरे फिगर बनाना बहुत चुनौती वाला काम है इसे। ओ, ओ हाँ मुदनवाल, बताओ बहनी, इसका क्या नाम है, इस पॉइंट का, इसका प्रकाशिक केंद्र, ये F2, ये ठीक है, बैठो। अब यहाँ पे तृतीय नियम में कुछ कहना नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे। जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के अगर आती है तो किधर जाएगी, याद करिए, अभी लेंस जब शुरुआत में आज ही लिखवाए हैं तो क्या बोले हैं, हाँ चली गई। ये एकदम आसान है, इसमें कोई सोचना विचारना नहीं है। प्रकाशिक केंद्र से आएगी, उसी रास्ते वापस चली जाती है। फिगर बनाइए। आदिल आया है, नहीं आया है।
सूरज गुप्ता आया है, कहाँ है? सूरज सिंह, ईद के चांद हो जाते हो तुम लोग यार। ईद के चांद मतलब होता है कि बहुत दिनों के बाद दिखलाई देना। बना दीजिए, इसमें क्या बोलना। प्रकाशिक केंद्र के रास्ते जाएगी तो नहीं दाएं न बाएं। यहाँ तो सही है यार, हवा आ रहा है, उधर मर रहे हैं। तो बताइए, हमारे घर के मैथ साइंस कुछ पढ़ाई नहीं करते। कल की बातों को, घड़ी की सुई है, फिर 12 पे जाएगी तो रोक देंगे। बताइए इसको क्या पढ़ते हैं? एक के सापेक्ष बोलोगे उसको, एक के सापेक्ष बोलोगे। कांच का अपवर्तनांक, जी फॉर ग्लास, ग्लास मीन्स कांच, ग्लास लगवाना है घर पे, ये बोल लेते हैं कांच लगवाना है घर पे। ये भाई, अरे यार बताओ जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 कांच का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन जब सघन से विरल की तरफ जाती है तो ये दूर होना या फिर झुकना किस माध्यम से होता है, किस कारण होता है? प्रकाश के चाल के कम होने और ज्यादा होने की वजह से। वायु में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल के दो पे चला गया, समय बहुत तेज भागता है। थैंक यू दोस्तों।